मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, कई लोग सोचते हैं कि गुरु दीक्षा क्यों ली जाए भैया, बिना गुरु के ही हमारा तो काम चल जाएगा। भगवान कृष्ण है हमारे गुरु हैं, हमने हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया, हमने देवी जी को अपना गुरु बना लिया। बिना गुरु दीक्षा लेना जरूरी थोड़ी है, परंतु बिना जब तक गुरु दीक्षा नहीं है तब तक भैया इस संसार में कल्याण नहीं हो सकता। क्यों कि जब जीव गुरु दीक्षा लेने जाता है तो ये गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब आप सोचकर देखिए, उधर श्री ठाकुर जी खड़े हैं, उधर गुरुदेव खड़े हैं, वो आपका हाथ पकड़ के गुरुदेव भगवान की शरण में देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे मदन गोपाल, हे गोविंद, ये जीव आज से आपकी शरण में आया है महाराज। और क्या कहते हैं? मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। और हे ठाकुर जी, आज जब ये आपकी शरण में आ गया है तो आपको क्या करना है? चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो। हाँ, चरण कमल की सेवा दीजो, शरण में आ गया है तो इसका उद्धार कीजिए, अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान कीजिए। जो सेवा आप कर रहे हो अपने पति की, अपने बच्चों की, संसार की, असली सेवा ये नहीं है, सेवा गोविंद की सेवा है। और वो सेवा कौन दिला सकते हैं? केवल एकमात्र गुरुदेव दिला सकते हैं महाराज। क्या कह रहे हैं? चरण कमल की सेवा दीजो,
से अपना शिष्य बनाकर, अपना दास बनाकर, अपनी दासी बनाकर, अपनी मंजरी बनाकर, अपनी सेविका बनाकर अपनी चरण शरण की सेवा प्रदान कीजिए भैया। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? हाँ धन धन मात पिता सुत बंधु, कहते हैं जिस घर में भक्त पैदा होता है उससे एक कुल में अनेकों कुलों का उद्धार हो जाता है। सभी तो कहते हैं जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो बांधई भली काहे गवावे मूल। तो इसलिए कहते हैं धन धन मात पिता सुत बंधु, माता धन्य हो गई, पिता धन्य हो गया, इसके बच्चे धन्य हो गए, बंधु धन्य हो गए, बांधव धन्य हो गए, इसका कुल परिवार कुटुंब सब धन्य हो गया। और धन जननी बिना दूध खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हाँ मदन गोपाल शरण तेरी आयो। और धन धन चरण चलत तीरथ को, धन धन चरण चलत तीरथ को, और थोड़ा आवाज कम करिए, बात में थोड़ी कम करिए, शोर ज्यादा हो रहा है। धन धन चरण चलत तीरथ को, जब ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई संत अगर किसी तीर्थ में भी जाता है भैया, जो भगवान की शरणागति है, तो वो तीर्थ भी धन्य हो जाता है। ये स्वयं श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, क्या कहते हैं? धन धन चरण चलत तीरथ को, तीरथ को, और धन गुरु जी न हरि नाम सुनायो, धन गुरु जी न हरि नाम सुनायो। और ये जीव तीर्थ धन्य नहीं हुआ, माता पिता धन्य नहीं हुई, ये धरती धन्य नहीं हुई, वो गुरु भी धन्य हो गया जब जिसका शिष्य भगवान की शरणागति होकर भगवान की सेवा पाता है भैया, तो गुरु भी धन्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं धन गुरु जी न हरि नाम सुनायो, धन गुरु जी न हरि नाम सुनायो, हाँ मदन गोपाल शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो।